हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन चौरास्टन स्टॉपर बैच में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ये दूसरा, ठीक है, ठाकुर का कुआं, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और ये जो कहानी भी है वो काफ़ी ही बेहतरीन है। बेहतरीन क्यों ना हो, क्योंकि इसके लेखक जो हैं हमारे प्रेमचंद्र जी हैं। प्रेमचंद जी का ऐसा कोई भी कहानी नहीं है जो बकवास हो, सारे महत्वपूर्ण है और सारे समाज के ऊपर ही है, ठीक है। तो चलिए फटाफट वीडियो को हम लोग अब शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग ने देख लिया है इसके लेखक कौन है, ठाकुर का कुआं के, तो ये है प्रेमचंद, ठीक है। तो आइए इसका हम परिचय सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं। प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव को उजागर करती है। यानी हमारे समाज में जो जातिवादिता देखने को मिलती थी पहले, छुआछूत होती थी पहले। जैसे आप लोग एक सीरियल चलता है, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जातिवादिता क्या है, छुआछूत क्या है, ठीक है। वहाँ पे हमारे समाज की जो विडंबना थी पहले की, आज तो नहीं है, लेकिन उसमें आप देख सकते हैं कि जो छोटे जात से संबंध रखते थे उनके ऊपर कितना अत्याचार किया जा रहा था। लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, इसकी जो जातिवादिता, छुआछूत है ना, इसकी मतलब वृद्धि नहीं हुई, बल्कि एकदम बिल्कुल ना के बराबर अब हमें हमारे समाज में देखने को मिलती है। लेकिन आज भी हमारे समाज में ये भी देखने को मिलती है, जो बड़े जात के वर्ग हैं वो छोटे जात के ऊपर एक तरीक़ा से कह सकते हैं कि वो शोषण करते हैं। पहले जो था कि मतलब डायरेक्ट करते थे, अब वो डायरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अब वो डायरेक्ट नहीं करते हैं, अब वो घुमा फिरा के शोषण उनका करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यह कहानी उस समय की सच्चाइयों को दर्शाता है जब निम्न जाति के लोगों को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता था। यानी हम आगे ही आपको हम बताए हैं, ये जो कहानी की जो बता रहे हैं, ये देश की आज़ादी से पहले की ये सारे चीज़ों को हमने हमारे समाज में देखने को मिलता था, लेकिन आज ये विलुप्त हो चुके हैं। प्रेमचंद्र ने इस मर्मिक कथा के माध्यम से अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है, जिसमें कुछ विशेष वर्गों को ही जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुंचने का अधिकार था। अब हम लोग तो ये समझ गए, परिचय तो हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए हम फटाफट कहानी का सारांश क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक। गर्मी की रात थी। गांव की झोपड़ियों में दिन भर की थकान से लोग सो रहे थे, यानी काम करके एकदम पूरा एकदम चूर थे, वो एकदम सो रहे थे, ठीक है। लेकिन एक झोपड़ी में बेचैनी थी। झोपड़ी में रहने वाला जोखू क्या था, बीमार था और प्यास से तड़प रहा था। उसने अपनी पत्नी गंगी से पानी लाने को कहा, लेकिन गंगी जानती थी कि उनके घर में केवल गंदा और बदबूदार पानी था, जिसे पीने से जोखू की तबीयत और बिगड़ सकती थी। यानी कहने का अर्थ है कि उस समय इतना गरीबी था, इतना छुआछूत था कि वो उसके घर जो छोटे वर्ग के लोग थे उनको तालाब से पानी नहीं भरने दिया जाता था। और यहाँ पे भी ये कहानी अच्छा तरीक़ा से बताया जा रहा है कि उसके पास जो उसका पति का तबीयत ख़राब हो गया है, लेकिन उसके पास इतना भी ये नहीं है कि साफ़ पानी उसके घर में हो। और वहाँ पे उसके पास जो पानी है वो क्या है, वो मतलब कह सकते हैं काफ़ी ही गंदा है और बदबूदार पानी है। यानी उसको एक बार से अधिक बार प्रयोग हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक है कि वो क्या होगा, पानी वो बदबूदार ही होगा, है ना। गंगी के सामने समस्या थी कि साफ पानी लाए तो कहाँ से। गांव में ठाकुर का कुआं था जिसमें मीठा और साफ पानी था, लेकिन वह ऊंची जाति के लोगों के लिए आरक्षित था, यानी बड़े लोगों के लिए वो था। दलितों को वहाँ से पानी लेने की मनाही थी, यानी वहाँ पे सख्त मनाही थी कि आप यहाँ से, जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो यहाँ से पानी वो लोग नहीं भरेंगे। उनके लिए एक अलग पोखरा था। यानी आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब उस समय की स्थिति दयनीय थी कि जो बड़े वर्ग के लोग हैं वो कुआं से पानी पिएंगे और जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो कहाँ से पिएंगे, वो पोखरा से पानी पिएंगे, ठीक है, जिसमें गंदा कीचड़ भरा पानी था। गंगी ने अपने पति की हालत देखी
और ठान लिया कि वह ठाकुर के कुएं से पानी लाकर रहेगी। यानी अब वो ठान ली है कि अब नहीं, मुझे अब पति को अगर बचाना है तो हम क्या करेंगे, उनके यहाँ से हम पानी लाएंगे। पानी तो ऐसे मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हम चोरी करके पानी लाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अगर आप भी टॉपर बैच से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप भी मात्र 249 रुपये अभी ऑफर चल रहा है। 249 रुपये में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे PDF मिलेंगे क्लास के। ठीक है, पेपर 5 हो, पेपर 6 हो, पेपर 7 हो, पेपर 8 हो, ये सारे चीज़ को आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद लेक्चर वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद ये लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कर देने के बाद आपको जो है इसका टेस्ट भी लिया जाएगा, ताकि आपको भी पता चले कि हम कितना अपनी तैयारी में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और साथ में आपको GS का भी तैयारी कराया जाएगा। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 249 रुपया में आप भी जुड़ सकते हैं। अगर बैच से जुड़ना है तो मात्र आपको करना क्या होगा, आपको व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना होगा। हमारी टीम आपके लिए सदा तत्पर पे है, आपको वहाँ से ऐड कर दिया जाएगा क्लास में, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। आपको वहाँ से भी आपको परचेज कर सकते हैं बैच को, और आप अपनी तैयारी को BA पार्ट 3 को बेहतरीन नहीं बल्कि काफ़ी ही बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि ये आपका लास्ट ईयर है। अगर आप इसमें थोड़ा सा अगर चुप कर जाते हैं तो लाइफ का जो होता है ना महत्वपूर्ण ग्रेजुएशन, वो आपका नंबर अगर कम आ जाता है तो काफ़ी ही अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो बच्चे अगर क्लास को परचेज करना चाहते हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर ले। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं हम बता दे रहे हैं, मैं ज़्यादा भी प्रश्न मैं बताता नहीं हूँ, मात्र हम 10 से 12 प्रश्न बताएंगे, और एग्जाम में 100 नहीं 110% चांस है कि उसमें से आपको 8 से 9 प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। और आपको जानते हैं 8 से 9 प्रश्नों में से आपको जवाब कितना देना रहता है, मात्र 5 ही प्रश्नों का जवाब देना रहता है जो नए बच्चे हैं। ठीक है, और जो हमारे पहले से पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो तो ऑलरेडी हमारे चैनल के बारे में जानते ही हैं कि मैं 10 प्रश्न बताता हूँ, और उसमें से आपको एग्जाम में 100 नहीं 110% है वहाँ से आते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे हैं। गंगा ने अपने डर को पीछे छोड़ा और आधी रात को चुपचाप ठाकुर के कुएं की ओर बढ़ी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उसके दिल में डर था कि कहीं कोई उसे देख ना ले। यानी वो अंधेरा का फ़ायदा पूर्ण रूप से उठाती है, लेकिन उसके भी दिल में क्या है कि एक डर समाया हुआ है कि हम जा रहे हैं, कोई हमें, उनका जो बॉडीगार्ड होते हैं या फिर कह सकते हैं नौकर चाकर हैं, वो हमें देख ना ले, और अगर वो देख लेते हैं तो वो हमें पानी नहीं भरने देंगे, और वो हमें सजाए के तौर पे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, एक तरीक़ा से डर भी है। अगर पकड़ी गई तो गांव के ऊंची जाति के लोग उसे दंड दे सकते थे, लेकिन अपने पति के जीवन के आगे उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। यानी उसकी पति ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो जो भी दंड दे आगे हम पकड़ाएंगे तब ना, है ना, तो वो एकदम मतलब कह सकते हैं कि एकदम पूरा हिम्मत बांध के वहाँ जा रही है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। कुएं पर पहुंचकर गंगी ने चारों ओर नजर दौड़ाई कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है। सन्नाटा था, गांव के लोग गहरी नींद में थे। वह जल्दी से कुएं की रस्सी पकड़कर घड़ा नीचे डालने लगी, लेकिन तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक साया कुएं की ओर बढ़ रहा था, यानी कोई आ रहा था। जैसे मान लीजिए परछाई से होता है ना, परछाई के तौर पे वो देख ली कि साया कोई आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी चाहता है तो आप लोग देखे होंगे अंधेरी रात में, तो आगे उसका साया आता है, तब उसके बाद वो आदमी आता है। तो उसी तरह इसके साथ भी क्या होता है। ठीक है, गंगी सहम गई कि आखिर अब तो हम पकड़ा गए। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि यह ठाकुर की पत्नी थी, जो अपने घड़े में पानी भरने आई थी। यानी उस समय रात को क्या है, ठाकुर की वाइफ आ जा रही है। गंगी ने सोचा कि अगर ठकुराइन ने उसे देख लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। वह पीछे हटने लगी, लेकिन तभी ठाकुरानी की नज़र उस पर पड़ गई। यानी उस पर क्या होता है, पड़ जाती है। क्यों पड़ जाता है, क्योंकि ठकुराइन भी वहाँ पे पानी भरने आई है। ठीक है, यहाँ ठाकुरानी है तो ठकुराइन हम लोग बोलते हैं। क्योंकि आप बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग समझ सके। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अरे ओ तू यहाँ क्या कर रही है, ठकुराइन ने कठोर स्वर में पूछा। गंगी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मालकिन मेरा आदमी बहुत बीमार है, उसे साफ पानी
चाहिए तो क्या होता है, हट जा यहाँ से, हमारे कुएं से पानी लेने की हिम्मत कैसे हुई, ठकुराइन गुस्से में चिल्लाई। ठीक है, और आप देख ही सकते हैं कि वो छोट जाति के प्रति कितना मतलब हीन दृष्टि से देखा जाता था। उसके बाद क्या होता है, गंगी ने विनती की, मालकिन बस एक घड़ा पानी लेने दो, ठाकुर जी को पता नहीं चलेगा। यानी मालकिन से वो आग्रह की, ठकुराइन से आग्रह की कि मालकिन मात्र एक जो होता है ना, एक घड़ा बस पानी मुझे दे दो, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमने यहाँ से पानी लाया है, और ना ही मैं किसी से कहूँगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। लेकिन ठकुराइन ने गंगी को डांट कर भगा दिया, यानी कहा कि नहीं तुम जाओ, हम तुमको पानी क्या होगा हम भरने नहीं देंगे। हार कर गंगी घर लौट आई, यानी उसको पानी, वो ठकुराइन इतनी मतलब क्रूर थी कि उसको पानी नहीं दिया गया। उसका मन दुख और गुस्से से भर गया। उसने देखा कि जोखू अब भी प्यास से तड़प रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गया। गंगी सोचने लगी, क्या गरीबी को इंसान नहीं समझा जाता? क्या उनका कोई हक नहीं? पानी जैसे बुनियादी चीज भी उन्हें नहीं मिल सकती? यह समाज कितना अन्यायी है। ठीक है, ये कहती है गंगी। और आज भी ये तो आज पानी की समस्या तो समाप्त हो गई है, लेकिन आज भी हमारे समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई है, जिसे आप लोग और हम लोग मतलब कह सकते हैं देखते हैं, लेकिन आज भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आज भी हमारे समाज में ये सारी विडंबनाएं देखने को मिलती है, लेकिन आज भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका दिल रो उठा, लेकिन साथ ही उसके मन में विद्रोह की भावना भी जगी। उसने ठान लिया कि वह अब इस अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करेगी। यानी अब इसका हम लोग क्या करेंगे, विरोध, वो ठान ली कि हम इसका विरोध करेंगे। और मजबूरन वर्ष आपको हम बता दे रहे हैं, मजबूरन वर्ष उसे जो गंगी थी अपने पति को, ठीक है, गंदा पानी ही पिलाना पड़ा। ठीक है, ये उस समय की दुर्दशा थी। अब हम देख लेते हैं कहानी का इसका संदेश क्या है। ठीक है, तो कहानी का संदेश हम लोग देख लेते हैं। और एक और दोस्तों आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे जैसे हमने आपको टॉपिक वाइज टॉपिक जैसे कहानी का संदेश बता रहे हैं, तो उसी प्रकार से एग्ज़ाम में भी आप लोग लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपका जब कॉपी चेक करे तो उन्हें काफ़ी ही खुशी मिले और काफ़ी ही बेहतरीन तरीक़ा से लिखा हुआ मिले। तभी तो आपको 20 नंबर का जो प्रश्न है, आपको 20 में 20 मार्क्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, है ना। और आपको हम इतना कहते हैं कि सारे बच्चे को 90+ इस बार लाना है। ठीक है, इसके जो पिछला बैच था 21-24, तो कुछ भी बच्चे 90 नंबर लाए थे, जो उतना अच्छा नहीं था। हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सारे का 90+ नंबर आए। क्यों, कुछ ही बच्चों का नंबर आएगा, है ना। तो इसलिए हम इस टॉपर बैच में इसको जो गलतियाँ हैं, जैसे कॉपी कैसे लिखें, है ना, बच्चे क्या क्या गलतियाँ करते हैं जिसके कारण टीचर नंबर काट लेते हैं, है ना, वो सारे टॉपर सीक्रेट हैं जो एक टॉपर के अंदर होता है। ठीक है, उसके सारे जिक्र हम टॉपर बैच में ऑलरेडी हम लोगों ने इसकी चर्चा हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है, तो आप भी अगर टॉपर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 249 रुपये में आप भी जुड़ सकते हैं, और अपनी जो BA पार्ट 3 की जो तैयारी है बेहतरीन नहीं बल्कि आप काफ़ी ही बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कहानी के संदेश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कहानी का कुआं केवल पानी की समस्या की कहानी नहीं, बल्कि समाज की गहरी जड़ों में बसे जातिगत भेदभाव की कहानी है। यह आप लोग देखे ही हैं। यह दर्शाती है कि कैसे गरीब और दलित वर्गों के लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा जाता था। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समानता और इंसानियत का क्या महत्व है। ये प्रेमचंद द्वारा जो भी लिखा जाता है ना, कहानी एकदम दर्दनाक होता है, और वो दर्दनाक इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे समाज के बारे में वो बताते हैं। ठीक है, प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से सामाजिक अन्याय और ऊंच नीच के भेदभाव को उजागर किया है। यह कहानी केवल एक यथार्थवादी चित्रण नहीं, बल्कि एक सवाल भी खड़ा करती है, क्या इंसान को उसके जन्म के आधार पर उसकी बुनियादी ज़रूरतों से वंचित किया जाना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है, क्या अगर छोटे कुल में अगर वो पैदा लेता है, जैसे मान लीजिए
कि चमार जाति में लेता है या फिर डोम जाति में लेता है या फिर कंजर जाति में जन्म लेता है, तो ये क्या है, ये छोटे वर्ग के लोग हैं। अगर वो ब्राह्मण में जन्म लेता है, भूमियार में जन्म लेता है, राजपूत में जन्म लेता है, तो क्या उनको मतलब इनके ऊपर अत्याचार करने का अधिकार है इनको? जबकि दोनों का जो ब्लड होता है वो लाल ही है ना। दोनों का मतलब कह सकते हैं, दोनों का मतलब जीवन एक ही समान तो नहीं है, लेकिन अगर वो जीना चाहते तो एक समान हो सकता था। तो इतना भेदभाव क्यों हो रहा था उस वक्त, है ना? ये हमारे समाज की विडंबना था। लेकिन प्रेमचंद के द्वारा ये कहानी लिखने के बाद हमारे ये समाज में जो विडंबनाएं थी, वो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये विडंबनाएं आज हमारे समाज में काफ़ी ही विलुप्त, यानी कह सकते हैं विलुप्त ही हो गई है। थोड़ा मोड़ा है तो वो भी हमें लग रहा है कि आने वाले समय में वो भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग निष्कर्ष हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, निष्कर्ष इसका क्या निकल के आता है उसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ठाकुर का कुआं सामाजिक भेदभाव और अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में समानता और इंसानियत का स्थान कहाँ है। गंगे का संघर्ष केवल पानी के लिए नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए भी है। यह कहानी हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करता है। तो इसी के साथ ये होता है कहानी समाप्त। ठीक है, यानी ठाकुर का कुआं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास में। बड़े भाई साहब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे टॉपर बैच के साथ। मिलते हैं क्लास में। और जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।